यमुनाबाई एक गरीब ग्रामीण महिला अपने बेटे लक्ष्मण के साथ मुंबई आती है ताकि उसे एक बेहतर भविष्य दे सके। उसका पति उसे छोड़ चुका है और गांव में अब उसके लिए कोई सहारा नहीं बचा। शहर में आकर वह अपनी चचेरी बहन चित्रा के पास जाती है जो उसे सहारा देती है। चित्रा मुंबई के एक कला विद्यालय में न्यूड मॉडल के रूप में काम करती है और जब यमुनाबाई को कोई और काम नहीं मिलता तो चित्रा उसे इस काम के लिए प्रेरित करती है। यमुनाबाई इस काम को करने से हिचकिचाती है। उसे लगता है कि यह समाज की नजरों में गलत हो सकता है और वह डरती है कि लोग उसे नीचा दिखाएंगे। लेकिन जब उसे कोई और नौकरी नहीं मिलती और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है तो वह मजबूरी में इस काम को करने का फैसला करती है। पहले दिन जब वह मॉडलिंग के लिए खड़ी होती है तो उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे लगता है जैसे वह खुद को सबके सामने नग्न कर रही है, न सिर्फ शरीर से बल्कि आत्मा से भी। शुरुआत में उसे यह काम बहुत अजीब और शर्मनाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगती है कि यह भी एक कला का रूप है। वह महसूस करती है कि कलाकार उसकी देह को एक माध्यम की तरह देखते हैं, न कि एक वस्तु की तरह। धीरे धीरे वह इस काम के प्रति सहज होने लगती है और इसे अपनी रोजमर्रा की नौकरी की तरह अपनाने की कोशिश करती है। लेकिन समाज उसकी इस स्वीकृति को स्वीकार नहीं करता। जब उसके पड़ोसियों को उसके काम के बारे में पता चलता है तो वे उसे हे दृष्टि से देखने लगते हैं। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं, उसे अपमानित करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यमुनाबाई इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब यह खबर लक्ष्मण के स्कूल तक पहुंचती है तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। लक्ष्मण के स्कूल में उसके दोस्तों और शिक्षकों को जब उसकी मां के पेशे के बारे में पता चलता है तो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लक्ष्मण यह सहन नहीं कर पाता और अपनी मां से दूरी बनाने लगता है। वह उससे बात करना बंद कर देता है, उससे नफरत करने लगता है और उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहता है। यमुनाबाई अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि उसने यह सब केवल उसके अच्छे भविष्य के लिए किया है, लेकिन लक्ष्मण इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। अपनी मां को इस पेशे में देखना उसके लिए असहनीय हो जाता है। वह उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे यमुनाबाई पूरी तरह टूट जाती है। उसने अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन अब वही उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका था। इस अपमान और अकेलेपन के बावजूद यमुनाबाई खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वह यह स्वीकार कर लेती है कि समाज की सोच को बदलना उसके बस में नहीं है। लोग उसे बार बार अपमानित करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती है। वह समझ जाती है कि वह चाहे कुछ भी करे, समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी। फिल्म के अंत में यमुनाबाई अपने फैसलों पर विचार करती है। उसे अपने बेटे से अलग होने का दुख है, समाज के अपमान का दर्द है, लेकिन उसने कभी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। वह यह तय कर लेती है कि चाहे जो भी हो, वह अपने फैसलों पर अडिग रहेगी और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी।